श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, अधिक मास शुरू हो गया है। आप सबको पता है अधिक मास शुरू हो गया। तो अधिक मास की जो पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्णिमा कब शुरू होने वाली है। पूर्णिमा शुरू होने वाली है 30 तारीख को। तो फ्रेंड्स, 30 तारीख को शुरू होगी पूर्णिमा, शनिवार के दिन। तो आपको चांद के दर्शन करने हैं, चांद को आपको अर्घ्य देना है। और अधिक मास की पूर्णिमा होने के कारण आपको क्या करना है, स्नान करना है। तो आपको, अगर आप पूरे 12 महीने नहीं कर सकते तो कम से कम आपको अधिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर देना चाहिए। इसका जो पुण्य है ना फ्रेंड्स, वो अधिक होता है। तो उदय तिथि के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रविवार को पड़ता है, और अगर आप उपवास करते हैं तो आपको शनिवार का ही करना चाहिए। क्यों? तो शनिवार के दिन आपको चंद्र भगवान का दर्शन करना है, उसके बाद चंद्र भगवान को आपको अर्घ्य देना है। तो वैसे पूर्णिमा 2 दिन पड़ती है, 2 दिन की पड़ने वाली, मतलब 30 की 31 की। तो आपको सूर्योदय के पहले से उठना है, स्नान कर लेना है। फिर आपको पता है 11 बजे के बाद से शुरू होने वाली है पूर्णिमा शनिवार के दिन, तो 30 तारीख को। तो आपको क्या करना है, आपको 30 को भी जल्दी उठना है, 31 को भी जल्दी उठना है, और दिन भर आपको उपवास कर लेना। मतलब उपवास का मतलब होता है, देखिए 30 तारीख को आप उपवास करेंगे तो आपको नक्त भोजन करना है। नक्त भोजन का मतलब होता है नमक मिर्ची ना खाए और लहसुन प्याज ना खाए। और दिन भर आपको क्या करना है, आपको दिन भर आप फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ऐसा करके आपको उपवास कर लेना है। और उसके बाद आपको जब चंद्र भगवान का उदय होता है, तब आपको शाम को चंद्र भगवान को अर्घ्य देना है। तो आप बोलेंगे अर्घ्य कैसे देना है, तो अर्घ्य इस तरह से देना है आपको। अर्घ्य में आपको कच्चा दूध लेना है, एक लोटे में। दूध कच्चा इसलिए होना चाहिए कि भगवान को गर्म दूध नहीं चढ़ता है। थोड़ा गंगा जल हो तो ले, ना हो तो सादा जल भी उसमें डाल सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिला ले। उसके बाद में आपको ये पूर्णिमा के दिन चंद्र भगवान को छत पर जाए, चंद्र भगवान को आपको बोलना है। अगर आपको मंत्र ना आता हो तो आपको बोलना है ओम चंद्राय नमः, इस तरह से बोलना है। ऐसे बोलते आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद आपको इस दिन खीर बनानी है। देखिए, आप बोलेंगे खीर क्यों बनानी है, तो खीर बनाने से, खीर बनाने तो पुण्य है फ्रेंड्स अलग ही है। अगर आपने इस दिन खीर बना के अगर भोग लगाया है ना चंद्र भगवान को, तो अखंड लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। तो आपको दिन भर उपवास रहने का मतलब, अगर सुबह से शाम तक, चंद्र भगवान निकलने तक आपको खाली उपवास करना है। बाद में आपको अर्घ्य देना है चंद्र भगवान को। नीचे कुछ पात्र रख देना है ताकि नीचे ज़मीन पर ना गिरे। फिर वो पात्र में आपको अर्घ्य देना है। दूध पानी मिला के, अगर आपके पास नीचे पात्र रखने का, नहीं तो कुंडी है तो कुंडी रख सकते। कुंडी अगर आपके पास है तो कुंडी रख के नीचे जो कुछ प्लांट हो उसमें वो, और उसमें अर्घ्य दें। ऐसे इसके बाद आपको क्या करना है, खीर का जो आपने भोग लगाना है, चंद्र भगवान को खीर का भोग लगाइए। फिर आपको दिया जो आपने किया है घी का या तिल का तेल का, वो दिया आपको दिखाना है चंद्र भगवान को। इस तरह से उसका होने का को धूप दीप दिखा के घर में ले आइए। फिर आपको भोजन कर लेना है। तो भोजन आपको कैसे करना है, तो आपको शाम को जब भोजन करेंगे तो जो आपने खीर बनाई है ना, थोड़ी बनाई है तो थोड़ा लेके सब पूरे घर में आपको वितरित करना है। अगर आपने ज़्यादा बनाई है तो आप खीर पूरी का नैवेद्य ग्रहण कर लीजिए, लेकिन पूरी में नमक मत डालिए। और आपको सब्जी नहीं खाना है, पूरी और खीर की आपको वही भोग लगा दीजिए और वही आपको खा लेना है। इस तरह से मैंने मंत्र बताया, ओम चंद्र देवताय नमः, ऐसे बोलिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 11 बजे के बाद शुरू होने वाली है पूर्णिमा। तो आपको पितरों के निमित्त आपको अर्घ्य देना है। तो कैसे करना है, तो ये आपको रोज ही करना चाहिए। ये अधिक मास में अगर आप करते हैं पितरों के निमित्त, तो आपके पितर स्वर्ग में वास करेंगे। तो ये तो एकदम सिंपल है, मैंने बताया था आपको। वीरा जी का 7वां अध्याय आपको पढ़ना है। उस 7वें अध्याय में आपको पढ़ने के लिए आपको लोटे में जल ले लीजिए, और वो जल को आपको क्या करना है, हाथ रख देना है आपका राइट हैंड, उसके ऊपर ढक लीजिए और 7वां अध्याय बोल दीजिए गीता जी का। उसमें एक तुलसी का दल मतलब पत्ता डाल दीजिए। और आज के दिन मतलब पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए फ्रेंड्स। पूर्णिमा के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़े जाते, वो नहीं तोड़ना है आपको। जो पुराने पत्ते होंगे, नीचे पड़े होंगे पत्ते, वही पत्ते ले लीजिए और लोटे में डाल दीजिए। अध्याय पढ़ लीजिए, हाथ ढक लीजिए, उसमें काले तिल 2 डाल दीजिए और थोड़ा कच्चा दूध डाल दीजिए। और काले तिल डालने में आपको हाथ ढक देना है पहले से ही। और फूल होगा तो फूल, सफ़ेद वाला नहीं होगा तो चलेगा। और आपको बोलने के बाद ये आपको अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर देना आपका, और वहाँ पे आपको अर्पण कर देना है। तो ऐसे करने से भी आपको पितरों का मंत्र नहीं आता है तो
ओम सूर्यपुत्र नमः बोलते आपको अर्घ देना है। दक्षिण मुख मुख दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। मुख मतलब आपको मुंह कर लेना है, ऐसे आप घूम जाए दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है, हो गया। और एक और क्या है इसमें, दूसरे का अन्न ना खाए फ्रेंड्स। दूसरे का अन्न खाने से 15 दिन का जो पुण्य होता है ना वो नष्ट हो जाता है, पूर्णिमा के दिन खाने से। तुलसी पत्र इस दिन ना थोड़े, अखंड दीपक जलाए, अवश्य जलाए अखंड दीपक। इस अखंड दीपक जलाने का अधिक महत्व होता है। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो आप घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। तो 30 तारीख को आपको रात भर, पूरे दिन भर, रात भर आपको दिया जला रखना है। और फ्रेंड्स मैंने मालपुआ का आपको बताया था, लास्ट इस साल बताया था, अभी इस साल नहीं बताया। तो फ्रेंड्स मालपुआ का भी सुन लीजिए। अगर आप मालपुआ दान करते हैं तो आपको पूरे ब्रह्मांड का दान करने का पुण्य मिलता है। ये खाली पुरुषोत्तम मास में ही इतना दान मिलता है। इसमें ऐसे लिखा गया है फ्रेंड्स कि सभी दानों में दान अगर आप करना चाहे तो मालपुआ का दान आप कर सकते हैं, बाकी दान तो आप कर ही सकते हैं। दान धर्म के लिए 21 की तारीख बताई गई है और उपवास के लिए 30 की बताई गई है। तो आपको क्या करना है, आपको मालपुआ बनाना है। आपको एक कोटि गुना फल देने वाला, जो अखंड संपत्ति देने वाला है, माना गया है। पूरे ब्रह्मांड का दान आपको मिलता है ये मालपुआ दान करने से। अगर आप काशे का एक डिश लीजिए, गोल वाली कटोरा जैसे ले सकते हैं, उसमें 33 मालपुआ बना के एक साथ, और उसको 7 बार धागा लपेट दीजिए। धागा लपेट के आपको वही कटोरा के साथ ही, मतलब ऐसे नहीं कि कोई मालपुआ दान के कटोरा निकाल के, नहीं, कांसे का कटोरा होना चाहिए। 33 मालपुआ धागे के साथ लपेट के आप दे दीजिए। अगर आपकी देखो महीने में एक बार ही करना। अगर आप बोलेंगे कि आपकी कैपेसिटी नहीं है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 33 मालपुआ लगाने में कुछ बहुत ही नहीं लगता है। और कांसा का पात्र बहुत महंगा नहीं आता, 100-150 का ही आता है। लपेट के आप दान कर ही सकते हैं इस तरह से। मतलब सुयोग्य ब्राह्मण को दान कीजिए फ्रेंड्स। मतलब जो ब्राह्मण बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें ग्रंथ में लिखा गया है जो ब्राह्मण सुयोग्य हो, जो ब्राह्मण पूजा पाठ कर्मकांडी हो, जो रूल पूरे फॉलो करता हो, जो सच्चा ब्राह्मण हो, उसी को ही दान देना चाहिए। और मालपुआ होगा वो घी का, गुड़ का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप बोलेंगे वेद पाठी ब्राह्मण अगर आपको नहीं मिला, तो अगर आपको वेद पाठी ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है फिर। कोई अगर दरिद्र ब्राह्मण, जिसे कहते हैं कि ज़रूरतमंद हो, भूखा हो, जो ज़रूरतमंद का मतलब होता है अभी सड़कों पे जो बैठ रहे थे गरीब लोग, भिखारी लोग, उनको भी आप एक एक करके ये दान दे सकते हैं, पूरा दान दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी दान दे सकते हैं। तो पूजा स्थान पर रख कर, लेकिन पूरा एक साथ एक को देंगे तो अच्छा माना गया है। इस तरह से करना सही हमारे ग्रंथों में लिखा गया, वही मैं आपको बताऊंगी। और बाद में आपको अष्टवसु, और आपको पता है 33 देवता का नाम लेना है। पहले पूजा के स्थान में रख दीजिए बना के, फिर आपको नाम देने हैं किनके, 33 देवता कौन से हैं, तो वो देखिए। 33 देवता का मतलब क्या होता है बताती हूँ मैं आपको। उनका मतलब होता है अष्टवसु, रुद्र, देखो अष्टवसु 11 होते, रुद्र 12 होते हैं, फिर होते आदित्य 12। देखिए अष्टवसु 11, रुद्र 12, आदित्य होते हैं 11 रुद्र, 12 आदित्य और अष्टवसु। इस तरह से हो गए, मतलब आपको इस तरह से करना है। और 2 देवता माने गए हैं, इस तरह से आपको करना है। फिर आपको इस ओम धराय नमः मंत्र बोलेंगे तो आपको बोलना है ओम धराय नमः, ओम अपाय नमः, ओम अनलाय नमः, ओम अनिलाय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रत्युयाय नमः, ओम प्रभासाय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम पिंगलाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम विरूपाक्षे नमः, ओम विलोहिताय नमः, ओम शास्त्रे नमः, ओम अजयाय नमः, ओम अहिर्बुधनाय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम चंडाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आर्यमणे नमः, ओम शक्राय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम अंशाय नमः, ओम भगाय नमः, ओम विवस्वने नमः, ओम पुष्पने नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम त्वष्टे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम नासत्याय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम द्रष्टाय नमः, ओम द्रष्ट्राय नमः, ओम। इसके बाद आपको ये बोलने के बाद इससे पूरे पृथ्वी का दान करने का पुण्य मिलता है। इतने ही नाम इसमें लिखे गए हैं। उसके बाद आपको ये पृथ्वी का दान करने का पुण्य, ब्रह्मांड दान करने का पुण्य मिल जाएगा।
इस तरह से कीजिए, आपके घर में प्रचुर लक्ष्मी का वास होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए। श्री स्वामी समर्थ।